नेहा सिंह डायन, सॉरी डायनो, मैंने आपका अपमान कर दिया, क्योंकि डायन के बारे में तो कहा जाता है कि वह 7 घर छोड़ देती है, लेकिन ये तो डायन से भी गई गुजरी है, जो कि अपनी देशद्रोही होने का ही सबूत दे रही है। और नेहा सिंह डायन के खिलाफ कोर्ट में देशद्रोह के मुकदमे के मामले में सुनवाई हुई है और कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया है। आखिर कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला दे दिया है, वहीं बताया जा रहा कि अब तक नेहा सिंह राठौर पर 6 से अधिक मामले दर्ज हो गए हैं। वहीं आपको बताते चले कि नेहा सिंह राठौर मामले में बड़े बड़े अपडेट आ गए हैं। और आखिर क्या नया अपडेट आया है, वहीं नेहा सिंह राठौर, मुल्ला मुलायम, अखिलेश यादव के कारण पाकिस्तान ने भारत को एक बार फिर से शर्मिंदा कर दिया है और संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की एक बड़ी हार हुई है इन देशद्रोहियों के कारण। आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की करारी हार हुई है और कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान ने भारत को करारी शिकस्त दी है। और करारी शिकस्त इसलिए मिली है क्योंकि हमारे देशद्रोहियों ने, भारत के देशद्रोहियों ने मुल्ला मुलायम के बेटे अखिलेश यादव, नेहा सिंह राठौर के कारण पाकिस्तान को बढ़त मिल गई। वहीं हम आपको आगे तमाम बातें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप नेहा सिंह राठौर का ये वीडियो देखिए। आप लोगों ने बचपन में उस चरवाहे की कहानी जरूर सुनी होगी जो बार बार भेड़िया आया का झूठा शोर मचाता था, लेकिन हर बार जब गांव वाले उसे बचाने के लिए दौड़ते हुए आते थे तो वो उन पर हंसता था। फिर जब एक दिन सच में भेड़िया आ गया तो लड़के ने बहुत शोर मचाया, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आया। अंधभक्त और आईटी सेल के लोग यही भेड़िया आया वाला खेल पूरे देश के साथ खेल रहे हैं। आते जाते हर किसी को वो देशद्रोही कह रहे हैं, चाहे कोई देश को हिंदू मुसलमान में बांटने के एजेंडे के खिलाफ बोल रहा हो या कोई सरकार से उसकी जिम्मेदारियों का हिसाब मांग रहा हो। ये लोग उन सभी को बिना समय गंवाए देशद्रोही बोल दे रहे हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि किसी आदमी को देशद्रोही बोल देने से उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है और उसको अपमानित करना आसान हो जाता है। ये वही तरीका है जो जर्मनी में हिटलर ने आजमाया था। आज मैं सारे देश से कहना चाहती हूं कि जिस तरह से इस शब्द देशद्रोही को रोजमर्रा के बोलचाल की चीज बना दिया गया है वो देश के लिए ठीक नहीं है। देशद्रोही शब्द बहुत बड़ा शब्द है, इसके मायने बहुत गंभीर हैं। ऐसे में इसका प्रयोग बेहद संवेदनशील तरीके से किया जाना चाहिए। जिस तरह से इस देशद्रोही शब्द को बात बात पर गेंद की तरह उछाला जा रहा है, जल्दी ही हमारा सिस्टम और देश के लोग इस शब्द को लेकर अभ्यस्त हो जाएंगे और खतरा उसी दिन शुरू हो जाएगा। बिल्कुल वही खतरा जो गांव वालों को भेड़िया आया के शोर को झूठ मानने के बाद उठाना पड़ा था। देश भी उसी ओर आगे बढ़ रहा है। जाहिलों का झुंड देशद्रोही शब्द को होली के लाल गुब्बारों की तरह हर किसी पर मार रहा है और खून खून चिल्ला रहा है। देशद्रोह के नाम पर जिस तरह से इतने ज्यादा फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, क्या हमारी कानून व्यवस्था इस बेहद गंभीर शब्द को लेकर यूज्ड टू नहीं हो जाएगी? क्या इसका फायदा उन असली अपराधियों को नहीं मिलेगा जो सच में देशद्रोही होंगे? ये सब बातें पूरा देश समझ रहा है, लेकिन ये अंधभक्त और उनके आका नहीं मानेंगे। ये लोग भेड़िया आया का शोर मचाते ही रहेंगे। ऐसे में अब ये पूरे गांव की जिम्मेदारी है कि इन मूर्खों और बदमाशों को सबक सिखाए, वरना वो दिन दूर नहीं जब सच में भेड़िया आ जाएगा और पूरा देश शोर सुनकर भी चुप बैठा रहेगा। आपने नेहा सिंह राठौर का वीडियो देख लिया होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान ने करारी शिकस्त कैसे दे दी है। उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर नेहा सिंह राठौर पर देशद्रोह मामले में कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला दे दिया है। सबसे पहले आप जरा यह तस्वीर देखिए, और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी और बताया जा रहा कि ये विनय नरवल की पत्नी हिमांशी नरवल है, जो कि कभी हिमांशी स्वामी हुआ करती थी, जेएनयू की स्टूडेंट हुआ करती थी। और इसने साफ तौर पर मीडिया से बात करते हुए कह दिया कि धर्म पूछकर नहीं मारा गया, आप मुसलमानों को टारगेट मत कीजिए। और ये वही महिला है जिसके पति को पहलगाम में धर्म पूछ के मार दिया गया था। आपको एक चीज़ याद होगा, एक आसिफा कांड हुआ था और आसिफा मामले में इसने एक जेएनयू में जब यह पढ़ रही थी तब इसने क्या पोस्ट किया था। और आपको बताते चले कि मुल्ला मुलायम के बेटे अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी हो या फिर इन जैसे नेहा सिंह डायन जैसे
तमाम लोग हो, इन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि धर्म पूछकर नहीं मारा गया। और संयुक्त राष्ट्र संघ में जब निंदा प्रस्ताव पास हो रहा था, उसमें एक क्लॉज और डाला गया था कि भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में धर्म पूछकर मारा गया, जिस क्लॉज को इस बिना पर और सबूत पर हटवा दिया गया और पाकिस्तान ने हटवा दिया। और पाकिस्तान ने सबूत दिया है मुल्ला मुलायम के बेटे अखिलेश यादव के पोस्ट का, मुल्ला मुलायम के बेटे के साथ साथ नेहा सिंह डायन का और विनय नरवल की पत्नी हिमांशी नरवल का। और इन लोगों के वक्तव्य को दिखाते हुए पाकिस्तान ने उस क्लॉज को हटवा दिया कि भारत में आतंकी हमले के दौरान धर्म पूछकर हत्या की गई, मारा गया था। और आप सोच लीजिए कि हम आखिर लड़ किसके लिए रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जम्मू कश्मीर में आखिर घूमने कौन लोग जाते हैं? ज़्यादा सेकुलर लोग जाते हैं, पैसे वाले लोग जाते हैं। और क्या हम इन्हीं लोगों के लिए पाकिस्तान से युद्ध चाहते हैं? हम तो नहीं चाहते कि भारत पाकिस्तान के साथ इन लोगों के लिए क्यों युद्ध करेगा, जिनको ये बताइए कि इनका पति चला गया, इनके पति की हत्या हो जाती है, लेकिन इनको 50 लाख रुपया मिल गया, इनको नौकरी मिल गई और उसी में ये संतुष्ट हैं। और जिनके खिलाफ, ये तो वही बात हो गई कि जिसके लिए आप लड़ाई लड़ने जा रहे हैं वही व्यक्ति जब सरेंडर कर दे तो आखिर हम मुर्दों की लड़ाई कब तक लड़ते रहेंगे। खैर, ये तो हो गई वो बात। अब हम आते हैं कि नेहा सिंह राठौर पर देशद्रोह के तहत मुकदमा जो दर्ज हुआ, उस मामले में कोर्ट में क्या सुनवाई हुई, आपको बताते चले कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है, जरा आप उसे भी जान लीजिए। वहीं आपको बताते चले कि नेहा सिंह राठौर पर जिस कवि ने मामला दर्ज करवाया था, अब उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है। और आखिर धमकी में क्या कहा गया है, जरा आप वो बयान भी सुन लीजिए। आरोप नहीं, ये सच्चाई है। मेरे पास किसी मोबाइल फ़ोन से कॉल आई और वो सीधे मुझे धमकी भरे शब्दों में बात करने लगे। पहले तो उन्होंने शुरुआत बड़े प्रेम से की और उसके बाद वो सीधे उतर आए कि ये पहलगाम में जो आतंकी हमला वो कैसे हुआ, किसने कराया। तो मैं थोड़ा सा असहज हुआ। मैंने कहा ये तो पूरी दुनिया जान रही, पूरा देश जानता है। मैंने उनसे उनका परिचय जानना चाहा तो वो धमकी भरे शब्दों में उतर आए और मुझसे बदतमीजी से बात करने लगे और मुझे गालियों के लिए उकसाने लगे। लेकिन मैंने उनको शांत किया। मैंने इस तरह से मैंने कहा मैं गाली नहीं देता, मेरे परिवार के ये संस्कार नहीं है। सैनिक का बेटा गाली नहीं देता, वो गोली चलाने की बात करता है। देश की सेना में सैनिक गोली चलाता है, गाली का शब्द प्रयोग नहीं करता है। कहाँ से फोन आया था, कहाँ का नंबर था? ये जो ट्रू कॉलर पे शो हुआ वो नंबर कोई बीके नाम का था और दिल्ली से आया था। दिल्ली से वो कॉल। क्या उनकी तरफ से बताया जा रहा था? वो सीधे इस एफआईआर से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई बातों पर ही मुझे घेर रहे थे और मुझे वो प्रताड़ित एक तरह से कर रहे थे। मेरे ऊपर वो आक्रामक हो रहे थे कि तुम हीरो बन रहे हो, इस विषय पर हीरो मत बनो, इस तरह के शब्दों का उनका प्रयोग था। तो क्या आपको कोई अब डर है? देखिए, मेरा तो नाम ही अभय सिंह निर्भीक है और मैं एक फौजी का बेटा हूं। इस तरह से तो डरने वाला नहीं हूं, लेकिन जो होगा आगे देखा जाएगा। कहीं ना कहीं लोग इस बात का तो सोशल मीडिया पर भी लोग दबाव दे रहे हैं, इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर भी की जा रही हैं और देख लेने की बात भी की जा रही है। जब लोग देखेंगे तो हम भी उनको देखेंगे, अब देखा जाएगा जो होगा। अब लेकिन राष्ट्र की अस्मिता के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ मैं खड़ा हूँ, मैं उससे पीछे हटने वाला नहीं हूँ। और इनकी तरफ से, नेहा सिंह राठौर जी की तरफ से भी कुछ लोग उनके ड्राइंग रूम में बैठकर कॉफ़ी पीते हुए हमारे किसी मित्रों के पास फ़ोन करके और मेरे ऊपर भी समझौते का दबाव बना रहे थे कि आप समझौता कर लीजिए, छोड़िए, सब जाने दीजिए, आपस में ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मैंने उनको स्पष्ट शब्दों में मना किया कि राष्ट्र की अस्मिता के खिलाफ बोलने वालों से मैं कभी जीवन भर कोई समझौता नहीं करूँगा। या तो वो आएँ और क्षमा मांगे, सोशल मीडिया पर अपने क्षमा मांगे और भविष्य में ये प्रण लें कि वो कोई ऐसा कंटेंट, कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाएंगे जिसका प्रयोग लोग, दुश्मन देश के लोग राष्ट्र की अस्मिता के खिलाफ करें, हमारे देश के खिलाफ उसे हथियार बनाकर प्रयोग किया जाए। ऐसे कंटेंट ना बनाने का अगर वो संकल्प लेंगी तो मैं एक बार उनको क्षमा करने के लिए सोचूंगा भी, वरना नहीं सोच सकता। क्या पुलिस कार्रवाई की बात की है? मैंने पुलिस में तुरंत सूचना दे दी थी, SHO हजरतगंज, लेकिन उन्होंने तहरीर भी तुरंत मांगी कि आप आइए, तुरंत तहरीर दीजिए। मैं कुछ अपने पारिवारिक किसी व्यस्तता में था और इस कारण से मैं नहीं जा सका।
और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तहरीर भी दूंगा इसके खिलाफ जिन्होंने मुझे धमकी दी है। आपने बयान सुन लिया होगा कि किस तरीके से जिस व्यक्ति ने FIR दर्ज करवाया है देशद्रोह के तहत, उसे किस तरीके से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वही आखिर कोर्ट में क्या हुआ वो भी जरा जान लीजिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि अयोध्या की ACGM कोर्ट में लोक गायिका नेहा सिंह डाइन के खिलाफ मामले में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और 6 मई को इस मामले में निर्णय दिया जाएगा। ACGM एकता सिंह की अदालत में पहलगाम में पर्यटकों पर हुई आतंकी हमले पर लोक गायिका नेहा सिंह डाइन की ओर से दिए गए बयान को लेकर दाखिल परिवाद में सुनवाई हुई। जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत 6 मई को नेहा सिंह राठौर मामले में फैसला देगी। परिवाद दाखिल करने वाले ब्लॉक प्रमुख संघ के जिलाध्यक्ष शिवेंद्र सिंह एवं नेहा सिंह डाइन के अधिवक्ताओं ने दायर परिवाद पर तर्क पेश किए। वादी के अधिवक्ता ने नेहा सिंह राठौर के आतंकी हमले पर दिए गए बयान को देशद्रोह बताया और देश विरोधी बयान देने का आदतन अभ्यास बताया। वहीं नेहा सिंह डाइन की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने देशद्रोह कानून को सर्वोच्च न्यायालय की ओर से स्थगित किए जाने से परिवाद को दूषित बताया। अब जरा बताइए कि नेहा सिंह डाइन को तकलीफ होती है कि उसे देशद्रोही क्यों कहा जाता है, और जरा सोचिए कि इन लोगों के वक्तव्य, इन लोगों के दिए गए बयान, इन लोगों के द्वारा किए गए पोस्ट के कारण पाकिस्तान उस क्लॉज को हटवाने में सफल हो जाता है। तो आखिर जो हमारे दुश्मनों का साथ देता हो उसे आप देशद्रोही ना कहेंगे तो और क्या कहेंगे। वैसे हमको तो लगता है कि सीमा हैदर को भारत में रख लेना चाहिए और सीमा हैदर के जगह पर नेहा सिंह राठौर को पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए। इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।